हेलो दोस्तों। तो रिसेंटली ही एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें पीएम मोदी ने बताया इंडिया ने 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल अचीव किया है और एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल की वजह से आज इंडिया ने 41,000 करोड़ रुपया सेव किया है। मतलब कि इंडिया ने अनादर फॉरेन कंट्री से 10% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना कम कर दिया है, जिससे इंडिया ने 41,000 करोड़ रुपया सेव किया, जो इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो बेसिकली एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल क्या है और इसका फ्यूचर क्या होगा और इससे इंडिया की इकोनॉमी में कितना चेंज देखने को मिलेगा, तो यह सब आगे हम वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो बने रहें हमारे साथ। बेसिकली आप जानते हैं आज इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है। यदि थोड़ा डीपली देखें तो इंडिया 5 कंट्री से क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स करती है। उनमें नंबर 1 पर है इराक, फिर इसके बाद सऊदी अरब, ईरान, वेनेजुएला, नाइजीरिया, यूएई। इन कंट्री से इंडिया लार्ज क्वांटिटी में क्रूड ऑयल खरीदती है, जिनमें से इराक से इंडिया ने 2021 में 8,60,000 बैरल्स पर डे ऑयल इंपोर्ट किया था और यूनाइटेड स्टेट से 5,45,300 बीपीडी ऑयल और नाइजीरिया से 4,72,000 बीपीडी ऑयल और सऊदी अरब से 4,45,200 बीपीडी ऑयल इंपोर्ट्स किया था। एक्चुअली ये डाटा 2021 का है और ऑथेंटिक भी है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इराक मैनी ईयर्स से खुद की पोजीशन टॉप पर मेंटेन किए है। मतलब कि इंडिया कई वर्ष से इराक से क्रूड ऑयल खरीदता आ रहा है। आप इस डेटा में देख सकते हो कि इंडिया ने 2017 और 2018 में इराक से 45% क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया और सऊदी अरब से 36% क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया एंड ईरान से 22% क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया और वेनेजुएला से 18% और नाइजीरिया से 18% क्रूड ऑयल परचेज़ किया और यूएई से 14% क्रूड ऑयल परचेज़ किया। तो आप इसमें देख सकते हो कि इराक ने कई ईयर से अपनी पोजीशन टॉप पर मेंटेन कर रखी है। बट ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, पर आपको पता है कि इंडिया क्रूड ऑयल खरीदने में कितना पैसा स्पेंड करता है? आप इस रिपोर्ट में देखिए। आप इस रिपोर्ट में देख सकते हो कि इंडिया ने 2019 और 20 में 222 एमएमटी का ऑयल परचेज किया था। एमएमटी यहाँ मिलियन मेट्रिक टन्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी प्राइस 7 लाख करोड़ थी और 2020 और 21 में इंडिया ने 196 एमएमटी का क्रूड ऑयल परचेज किया था, जिसकी प्राइस 4 लाख करोड़ रुपए थी। हाँ, और इंडिया ने 2021 और 22 में 175 एमएमटी क्रूड ऑयल परचेज किया था, जिसकी प्राइस 7 लाख करोड़ रुपए थी। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया कितना ज़्यादा पैसा स्पेंड करता है सिर्फ क्रूड ऑयल को परचेज करने के लिए। यदि इस पैसे को बचाया जाए तो यह इंडियन की इकोनॉमी में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकता है। नाउ क्वेश्चन उठता है, इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स क्यों करता है? तो आप भी जानते हो कि इंडिया के पास बहुत ही कम क्रूड ऑयल रिजर्वर है और इसका प्रोडक्शन भी लिमिटेड अमाउंट में होता है, बट कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंडिया इसे लार्ज क्वांटिटी में इंपोर्ट करती है। और आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं और कई चीज़ों को क्लियरली इंश्योर कर सकते हैं। आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। यहाँ ब्लू कलर का ग्राफ रिप्रेजेंट करता है द कंज्यूप्शन ऑफ अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड रेड कलर का ग्राफ रिप्रेजेंट करता है द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड द ग्रीन कलर का ग्राफ रिप्रेजेंट करता है द क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इन द इंडिया। और इसी की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए इंडिया इंडिजीनियस पेट्रोल को डेवलप करने में लगी है। मतलब कि इंडिया स्वदेशी पेट्रोल के निर्माण में लगी है, जिससे इंडिया एथेनॉल ब्लेंडिंग से पेट्रोल का फॉर्मेशन करेगी। नाउ आप जानते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल क्या है? एक्चुअली एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल की प्रोसेस में एथेनॉल का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो बेसिकली एथेनॉल से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या एक एल्कोहल का डेरिवेटिव्स भी है। यदि इसको स्ट्रक्चरली देखें तो इसमें एक ईथर ग्रुप होता है जो डायरेक्टली लिंक होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ। एथेनॉल्स के 2 टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ सिंथेटिक एल्कोहल, सेकेंड वन इज़ अ फर्मेंटेटिव एल्कोहल। सिंथेटिक एल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है एथिलीन्स के द्वारा और इसका मेजरली इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है कई प्रोडक्ट्स को बनाने में, जैसे कि डिटर्जेंट एंड मेडिकल प्रोडक्ट। जबकि फर्मेंटेटिव एल्कोहल्स को फॉर्मेशन किया जाता है शुगर कैन से और इसका मेजरली यूज़ किया जाता है बायो एथेनॉल्स में। मैं आपको यहाँ कंफर्म करना चाहता हूँ कि एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में इसी टाइप का मेजरली यूज़ किया जाता है।
एक्चुअली एथेनॉल को डायरेक्ट प्राप्त नहीं किया जाता है, इसको मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है इंडस्ट्री में। बट जो इसके रॉ मटेरियल्स होते हैं वो प्लांट सोर्स से ऑब्टेंड किए जाते हैं, जिसमें से मेजरली रॉ मटेरियल्स जिसका यूज़ होता है एथेनॉल प्रोडक्शन में वो है शुगर कैन्स एंड स्वीट पोटैटो। तो बेसिकली एथेनॉल ब्लेंडिंग को अपन ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ ब्लेंडिंग वर्ड का मीन्स होता है कॉम्बिनेशंस, डिसॉल्व मिक्सिंग, जहाँ एथेनॉल को मिक्स किया जाता है पेट्रोल के साथ। यदि इसको डीपली देखें तो इसकी पूरी प्रोसेस 4 या 5 स्टेप में इंक्लूडेड होती है। इस प्रोसेस में सबसे फर्स्टली हम रॉ मटेरियल्स लेते हैं एथेनॉल का। रॉ मटेरियल्स में हम शुगर कैन्स को सबसे पहले लेते हैं। इसमें शुगर कैन्स को एक प्रोसेस में अंडर गोज़ेस किया जाता है जिसे हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन एक्चुअली एक प्रोसेस होती है जिसमें एंजाइम की सहायता से शुगर्स को डायरेक्टली कन्वर्टेड किया जाता है अल्कोहल में। यह एक फर्मेंटेशन बेसिकली प्रोसेस है। इसके बाद प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन में हम इसको प्यूरीफाई करते हैं वेरियस फिल्टर्ड मीडियम का यूज़ करके। इसके बाद हमें डायरेक्टली एथेनॉल ऑब्टेन्ड हो जाता है। एथेनॉल को फिर ब्लेंड किया जाता है पेट्रोल के साथ। ब्लेंडिंग को मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद ब्लेंडेड एथेनॉल पेट्रोल को ट्रांसफर किया जाता है फ्यूल स्टेशन में, जहाँ इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। ये एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल की प्रोसेस होती है जिसमें से हम एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्राप्त करते हैं। रिसेंटली 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल का अचीव किया गया, जिसमें 10% इथेनॉल को ब्लेंड किया गया है पेट्रोल के साथ। लेकिन बताया जा रहा है कि 2025 या 30 तक 20 या 30% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल अचीव किया जा सकता है।